नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन शिक्षक अभ्यर्थियों की जो लगातार अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और अब वो आंदोलन कर रहे हैं। कई दिनों से नीलम पार्क में भोपाल के बड़ा आंदोलन चल रहा है। चयनित अभ्यर्थी वर्ग 2 और 3 के लोग पहले से ही वहां थे। आज वर्ग 1 के शिक्षक चयनित अभ्यर्थी भी वहां पहुंच गए। कुल मिलाकर के अब यह संख्या काफी बड़ी हो गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 1,15,000 पदों के खाली होने के दावे के विरुद्ध ये लोग कह रहे हैं कि चंद हजार वैकेंसियां बढ़ा दीजिए। हमने पात्रता परीक्षा पास कर ली है, हमने चयन परीक्षा पास कर ली है, हमें नौकरी दे दीजिए। प्रशासन बार बार कह रहा है कि हम इनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करेंगे, लेकिन हुआ आज यह कि इनके एक नेता को, जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। पुलिस उन्हें कथित तौर पर जबरन धरना स्थल से उठाकर ले गई। इसके बाद और ज्यादा अब आक्रोश इन शिक्षक अभ्यर्थियों में है और यह कह रहे हैं कि हम नौकरी मांग रहे हैं लेकिन हमें उदासीनता मिल रही है और अब तो हद हो गई है जब हमें हमारे मूल अधिकारों से भी दूर रखा जा रहा है। तो इस पूरे दबाव का क्या होगा असर? क्या बनने वाली है इन शिक्षकों की मांगों पर बात, या फिर ये रह जाएंगे खाली हाथ? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वर्ग 2 और 3 के शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार यहां पर बैठे हुए थे, चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो उन्होंने क्या कहा है। और अब वर्ग 1 के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी भी इस आंदोलन में उनके साथ आ खड़े हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। 2023 में हमने दो एग्जाम पास किए थे, पात्रता और चयन। तो हम चयनित अभ्यर्थी हैं और हमने कम से कम भोपाल में 30 आंदोलन कर लिए, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम शिक्षा मंत्री के पास भी कई बार गुहार लगाने जा चुके हैं पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब हमारे पास केवल और केवल अंतिम रास्ता यही बचा है, अनशन का रास्ता। कितनी पद्धति की मांग हो रही थी सर? कम से कम 15,000 पद। पहले 5 बैकलॉग के जो पद है जो भरे नहीं गए, 8,791 जो पदों पे भर्ती निकली थी, जिसमें सिर्फ 2,901 पद भरे गए हैं। उसमें से 5,000 पद बचते हैं वो, और 10,000 नए पद। बोल ही नहीं पा रहा है सर, फिर भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को ड्रामे लग रहे हैं। भगवान को हाथ में लेकर बैठे हैं, पूरी सच्चाई के साथ एक बूंद पानी की गई हो तो हमें नौकरी मत देना कोई सी भी जीवन में। हमारा भाई बैठा था नरेंद्र राजपूत, वो अनशन पर बैठा था, निर्जल बिना पानी पिए हुए अनशन पर बैठा था वो 5 दिनों से। आज उसे पुलिस ने उठा लिया है और पता नहीं किस अस्पताल में ले गए सर। हम लोग यही मांगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है उसमें 25,000 पदों में वृद्धि की जाए और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में प्रत्येक विषय में 3,000 पदों पर पद वृद्धि की जाए। विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं शिक्षा मंत्री के 1,15,000 पद खाली है। अब दिक्कत तो उनको आना चाहिए, हमें क्या दिक्कत है? हमारी तो मांगे हैं, उन्हें पूरी करना चाहिए। आवेदन ले लेते थे और कह देते थे हो जाएगी, परंतु आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। ना डीपीआई ने, ना शिक्षा मंत्रालय ने, कोई बोलने को कुछ तैयार ही नहीं था अभी तक। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी पर युवाओं के विरुद्ध ही होकर और काम करने का आरोप लगाया जा रहा है, शिक्षकों से धोखेबाजी करने का आरोप लगाया जा रहा है। और उधर बीजेपी कह रही है कि युवाओं का ध्यान हमने पहले भी रखा था, आगे भी रखेंगे। सुनिए दोनों के बयान। 5-6 दिन हो गए हैं अनशन पर बैठे हुए हैं हमारे अभ्यर्थी शिक्षक, और उनकी मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। उनकी मांग है कि पदों की वृद्धि की जाए और जो पद ढेर सारे रिक्त हो रहे हैं उनको भरने का काम किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। कई स्कूल ऐसे हैं कि एक ही शिक्षक के भरोसे पर स्कूल चल रहे हैं और ऐसे में वहां बहनें शिक्षिका भी बैठी हुई हैं जो ये भी कह रही हैं कि रक्षाबंधन परसों है और ये लाडली बहनों की बात करती है सरकार। हम लाडली बहनें यहाँ बैठे हैं, रक्षाबंधन पर हमसे आके मिल जाओ और मिलकर हमको आश्वस्त कर जाओ तो हम यहाँ से उठ के चले जाएं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वहां एक बेचारे मनोज पाल को उठा के ले गए पुलिस वाले, अब कहाँ ले गए क्या नहीं ले गए कोई पता नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के चाहे नियमित शिक्षक हों, अतिथि शिक्षक हों, संविदा शिक्षक हों या चयनित शिक्षक हों, सभी के साथ खड़ी है और सभी की जायज मांगों को सरकार द्वारा लगातार पूरा किया गया है। आंदोलनरत शिक्षकों से भी हमारी अपील है कि किसी भी तरह के आंदोलन में ना पड़े। सरकार उनकी मांगों के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है, सरकार के ऊपर विश्वास रखें। साथ ही भूख हड़ताल
जैसे अपने जीवन को खतरे में डालने वाले काम भी ना करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार उनके और उनके परिवारों के लिए चिंतित है। सरकार द्वारा जल्द ही उनके हित में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जाएगा। और आइए देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। एमपी में सारे चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन, पद बढ़ाने की मांग पूरी करवा पाएगा ये आंदोलन? वर्ग 2 और 3 के बाद वर्ग 1 के शिक्षकों का भी धरना। एक ही मांग पर अलग अलग आंदोलन क्यों करना? कांग्रेस बोली युवाओं के साथ नाइंसाफी, बीजेपी बोली सभी की जायज मांग पूरी होंगी। एमपी में हजारों चयनित शिक्षकों को मिलने वाली है नौकरी, 1 लाख पद खाली, फिर नियुक्ति देने में क्यों है देरी? सीधा सवाल यही है। हालांकि अभी आपने सुना अजय यादव कह रहे थे कि जल्द से जल्द सहानुभूतिपूर्वक विचार का निर्णय लिया जाएगा। आइए सीधे रुख करूंगा मैं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जो पैनल जुड़ा है उसका इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, प्रवक्ता, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मनोज दंडोतिया जी, अध्यक्ष है मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आता हूं। मनोज जी, वर्ग 1 के चयनित शिक्षक भी आज इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अब ये मुझे बताइए, कुल कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं या इस आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल हैं? देखिए सर, लगातार 3 साल से हम पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में, और अब हमारे साथी भी वर्ग 2 की मांग कर रहे हैं। हम इससे 40,000 से ज्यादा प्रभावित हैं जो कि वेटिंग में हैं। तो हम पद बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं आप समझिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट का, ये सरकार की रिपोर्ट है जिसमें मध्य प्रदेश में 1.5 लाख के तकरीबन पद खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी पद नहीं भरे जा रहे। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि हमको शिक्षक चाहिए, हम मांग कर रहे हैं हमको स्कूल चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही। 3 साल से हमने केस मुंडन करवाया, महिलाओं ने मुंडन करवाया, दंडवत भी कर ली है, सारा कुछ करने के बावजूद और हमारे पास मंत्रियों के समर्थन के बावजूद हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर हमारी एक बहन और एक मेरा भाई आंदोलन पे उन्होंने खाना पीना छोड़ के बैठे हैं, अगर उनको कुछ होता है तो हम लोग सीधे सीधे माननीय मोहन यादव जी और शिक्षा मंत्री जी को जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक हमसे बात नहीं की है और ना ही हमें ऐसे कोई आश्वासन दिया है। और अगर मैं आपको माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अगर हमारे शिक्षक दिवस से पहले हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और माननीय मोहन यादव जी से भी हम कहना चाहते हैं, कृपया करके मध्य प्रदेश के स्कूलों को बचा लीजिए। बहुत सारे स्कूलों में एक टीचर है ना, ग्रामीण भी मांग करते हैं कि हमको शिक्षक चाहिए। तो ऐसे जो हम लोग वेटिंग वाले स्टूडेंट हैं, हम क्या मांग कर रहे हैं कि हमको पद बढ़ाकर हमारी मांग पूरी कर दीजिए, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी। विक्रम चौधरी जी, ये बात तो सही है कि अभी हमने कुछ दिन पहले तस्वीरें देखी कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें जैन अल्फा कहा जा रहा है वो निकल कर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारा स्कूल बंद मत करो क्योंकि आप इसलिए बंद कर रहे हैं कि वहां पर बच्चे कम है, शिक्षक कम है। कोई कह रहा है शिक्षक दे दो, कोई कह रहा है स्कूल की बिल्डिंग बना दो। एक तरफ वो सच्चाई है, बच्चे सड़कों पर है कि उनके पास शिक्षक नहीं है, और शिक्षक सड़कों पर है कि उनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है। क्या दिक्कत है, क्या सिस्टम में गड़बड़ है? अब आपने इतना सटीक वक्तव्य दे दिया है, मैं बार बार आपको साधुवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने कर्मचारी हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, उनकी बात आप और आपका चैनल जिस मजबूती के साथ उठाता है, मैं दूसरे चैनलों पर इतनी गंभीर और जनता से जुड़ी बहस नहीं देख पाता हूं। आपको पुनः साधुवाद। मैं आपने जो कहा है वो तो अपने आप में एक सार्थक वक्तव्य है, इसका तो जवाब देना चाहिए भाजपा प्रवक्ता को, जो कभी नहीं देंगे। लेकिन मैं ये जो आंदोलन चल रहा है उसके संदर्भ में एक बात और मैं बता देता हूं, ये 2023 की भर्ती का मामला है, आप समझिएगा इस बात को जी। 2023 से 2026 आधे से ज्यादा बीत चुका है, और इस भर्ती में 8,720 जो पद थे उनके लिए भर्तियां हुई थी। अभी हमारे सकवार से विधायक जी है, कहां से विधायक हमारे अंबा से विधायक है सकवार साहब, उन्होंने जब विधानसभा में क्वेश्चन लगाया तब इसी सरकार ने बताया कि उस 2023 की भर्ती परीक्षा में मात्र 2,901 लोगों को नियुक्ति दी गई है। आप पद वृद्धि की बात तो बहुत बात का विषय है। अभी
जिस नौकरी के लिए आपने परीक्षा ली है उसी को आपने भर्ती नहीं की है, और जबकि आपने सबको चयनित भी कर लिया है। ये कैसा राम राज है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। आप देखिए सरकार कैसे काम करती। मैं बार बार आपके चैनल पे कह चुका हूं कि ये पूंजीपतियों का एक अनुषंगिक संगठन है। ये नहीं चाहते कि सरकार नौकरी दे और उससे एक सशक्त मध्यम वर्ग खड़ा हो। यदि सशक्त मध्यम वर्ग खड़ा होगा तो जो मजदूरी की दरें हैं वो ऊपर हो जाएंगी, तो आपको मजदूरों को 20-22 हजार रुपए वेतन दे और आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। अब मैं इसमें ये बताता हूं आपको कि 2.5 लाख तो बैकलॉग के पद खाली हैं। अब आप आश्चर्य देखिए सरकार कैसे काम करती है। जिस जाति वर्ग के 2.5 लाख पद खाली हैं, ना उसको रोजगार है, ना शिक्षा है, ना रोजगार के अन्य अवसर हैं, लेकिन उसके लिए ये रविदास कलश यात्रा शुरू करते हैं। अब इससे बड़ा क्रूर मजाक हो सकता है क्या? जो दलित समाज के लोग सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देते हैं उनको इन्होंने कलश पकड़ा दिया है कि आप अभी से लेकर फरवरी तक सिर्फ कलश लेके घूमोगे, इसके अलावा आपको कोई बात नहीं करनी है, ना पढ़ाई करनी है, ना कोई रोजगार की बात करनी है, ना नौकरी की बात करनी है। हम ये सरकार से बार बार पूछते हैं कि मध्य भोपाल राजधानी का एक भी पार्क ऐसा खाली नहीं, चाहे अम्बेडकर मैदान हो, चाहे नीलम पार्क हो, चाहे वो टीन शेड हो, जहां जहां धरना प्रदर्शन की अनुमतियां हैं वहां लोग बैठे हुए हैं अपनी जायज मांगों को लेके। लेकिन विकास के नाम पर गाल बजाने वाली सरकार 5 लाख करोड़ जिस पे कर्ज है, 5 लाख करोड़ जिसका बजट है, कुल मिला के 10 लाख करोड़ जिसके पास पैसा खर्च करने के लिए होता है, वो उस 2023 की भर्ती पे भी नियुक्ति नहीं दे पाई। अरे भाई पदवृद्धि बाद में कर देना, पहले जिस 8,000 आपने वैकेंसीज पे भर्तियां निकाली थी कम से कम उन्हीं को नियुक्ति दे दो आप। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये बात तो बहुत ज्यादा जायज लगती है। इसमें कहीं ऐसा लगता है कि इन शिक्षकों की तो कोई गलती नहीं है। आपने पद निकाले 8,700 के आसपास, नियुक्ति की 2,901 यानी करीब 3,000 5,000 के आसपास पद अभी भी खाली हैं। क्यों खाली हैं? 3 साल हो गए आप उन पदों को नहीं भर रहे हैं। चयनित परीक्षा ले ली आपने परीक्षा लेने के बाद चयन परीक्षा हो गई, पात्रता परीक्षा हो गई, फीस भी ले ली आपने। फीस भी ली होगी ना साहब, कि फीस नहीं ली थी? फीस तो ले ली आपने। यह कौन सा तरीका है कि आपको सेलेक्ट कर लिया लेकिन नौकरी नहीं देंगे? क्या वजह है सर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं? अविनाश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण विषय में हमारा रुख स्पष्ट है, सकारात्मक के नियमों के साथ और नीति का। दूसरी तरफ जो आपने प्रश्न करा, 13 वर्ष से जो प्रमोशन था उसकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया। अलग जो जिनकी सेवाएं कम बची थी जिन शिक्षकों की, उनके लिए भी हमने कोर्ट में मांग रखी। उसके बाद प्राथमिक चयन शिक्षा में लगभग 13,000 पदों को स्वीकृति दी थी। आपने जो कहा सत्य था, 3,000 पद। उसके अलावा कुछ कानूनी अड़चनें थी, कुछ बैकलॉग पद थे जिनको सामान्य पदों से नहीं भरा जा सकता था। उसके लिए भी अब वैकल्पिक व्यवस्था करके चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं। जो मांग की जा रही, निश्चित रूप से सबको अधिकार है मांग करने की, पर मुझे बताइए ना, क्या एक साथ में ये सुनिश्चित हो सकता है कि 1,00,000-1,15,000 पद, और जो बात की गई कि पद खाली है, विधानसभा में जो जानकारी दी गई थी उस समय के अनुसार, उसके बाद में मर्जर्स हुए, ऑप्टिमाइजेशन हुआ, उसके बाद में नया डाटा तैयार सरकार ने करा है और उसके अनुरूप ही चरणबद्ध तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर बात करेंगे पिछले वर्षों की तुलना में, जो कांग्रेस का आरोप है, लगभग 60,000 लोगों को भर्ती दी गई, 3-3 गुना उनकी सैलरीज बढ़ाई गई। अतिथि शिक्षकों के लिए जो नियम बदले गए, जो अप्रैल से हमने प्रयास किया है कि वे अपने शिक्षण सत्र में आ जाएं, तो ऐसे कई सारे नियमों में भी परिवर्तन किए। और कर्मचारी हित के लिए अभी लगभग 4,503 वन्यकर्मी जो थे उनके पदों को भी जो प्रमोशन रुका हुआ था उसको भी किया गया। तो मुझे लगता है सरकार ने सभी वैकल्पिक पहलुओं पर कार्य करा, सिर्फ वहां जाकर घोषणा नहीं, उसके लिए। जी हेलो जी, बोलिए। अविनाश जी, हाँ मैं सुन पा रहा हूं। देखिए, उसके लिए सिर्फ घोषणा नहीं होती, संवेदनशीलता ये होती है कि आप पहले बजट अनुमोदन करें, उसके बाद में नियमों के साथ में कार्रवाई करें, उसके साथ में जो पद बढ़ाएंगे वृद्धि करें, उसके बाद में विद्यार्थियों जो शिक्षार्थी है उनके मध्य में जाए। तो उसी को लेकर सरकार प्रयासरत है और निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा है कि हम हर विषय को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। जो कहा गया कि संत रविदास कलश, आप बताइए ना, उसके पहले विदेश जाने 5 सीटें होती थी, 50 सीटें की गई। आप एकलव्य विद्यालय 70 लगभग किए गए। उन विद्यालयों के माध्यम से आज वो पढ़ रहे हैं। जो 2 या 3 विद्यालय ऐसे मध्य प्रदेश के हैं, सांदीपनी विद्यालय, जो एशिया में सर्वश्रेष्ठ 10 विद्यालयों में है। मध्य प्रदेश जो 2nd पोजीशन पर है, लगभग 7 लाख टीचर्स हैं और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जा रही है। और शिक्षार्थियों की मांग के अनुसार मुझे लगता है सिर्फ बयान देने से नहीं होगा,
वास्तविकता में पहले अनुमोदन हो जाए, उनके कितने पद निकल रहे चरणबद्ध तरीके से उसका व्यवस्थित खाका तैयार हो जाए, बजट स्वीकृति हो जाए, उसके बाद घोषणा होगी। सर तो ज्यादा समय नहीं ले लिया आपने, 3 साल 5 साल का कार्यकाल होता है सरकार का, लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं सब। आपको लगता नहीं कि थोड़ा देर हो गए आप लोग संवेदनशीलता से विचार करते करते? और जब कोई मैंने बताया इसके अलावा भी कई सारे मतलब पदोन्नति की गई, स्वीकृति की गई। मैं उनकी बात, मैं तो सिर्फ 8,700 पदों की बात कर रहा हूँ। मैं ये 8,700 पदों की बात कर रहा हूं। अभी रिपोर्ट्स केंद्रीय सरकार की, केंद्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1,15,000 कहीं 1,30,000 पद खाली हैं। बच्चे सड़कों पर हैं, शिक्षक जो चयनित है वो सड़कों पर हैं। स्कूल को शिक्षक चाहिए, शिक्षक को स्कूल चाहिए, बीच में आप लोग हैं। तो ऐसा कौन सा चक्रव्यूह है जिसमें सरकार 3 साल से फंसी है, प्रशासन फंसा है, जो ये नहीं समझ पा रहा कि बच्चे शिक्षक मांगने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, शिक्षक नौकरी मांगने के लिए जो चयनित ऑलरेडी हैं उन्हें केवल नियुक्ति पत्र देना और वो कल से पढ़ाने लग जाएंगे। कहां दिक्कत है सर इसमें? अगर कोई रिजर्वेशन का दिक्कत है जो आप कह रहे हैं, कोई बैकलॉग की दिक्कत है, पदोन्नतियों की दिक्कत है, तो ये बैठे हैं भोपाल में सर, इनके पास जाके बता दीजिए भैया ये दिक्कत है। हो सकता है ये शिक्षक है सर, हो सकता है कोई रास्ता हमें दिखा दें। समाज को दिखाया सालों से इन लोगों ने, दशकों से, और इन्हीं के पढ़ाए लोग आज नेता बनकर के, अधिकारी बनकर के बैठे हैं और इन्हीं के हकों पर आरियां चल रही हैं। तो इनसे पूछ लीजिए कि क्या ये दिक्कत है, कैसे सॉल्व करें, बताएंगे। ना बता पाए तो बोलना भाई देखो आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, रुक जाओ, हम खोज रहे हैं, हमें मिल जाएगा तो हम कर देंगे, तुम्हें मिल जाएगा तो तुम बता देना। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी तो होना चाहिए। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उठा के ले गए इनके नेता को सर, क्यों? अभिलाष जी, उनका जीवन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण, और अगर वे वहां भूख हड़ताल कर रहे हैं, लगभग 4-5 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं करे, तो निश्चित रूप से सरकार संवेदनशीलता के साथ में अगर उनको कहीं पर वैकल्पिक व्यवस्था या भोजन या फ्लूइड अगर उनकी बॉडी में जाए तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है। दूसरी तरफ है कि एक साथ में सब पद नहीं भरे जा सकते ना भाई, अगले वर्षों की तुलना में उसके अगले वर्ष हर वर्ष नए विद्यार्थी, नए शिक्षार्थी तैयार हो रहे हैं। क्या 1.25 लाख पद एक ही दिन में भरे जा सकते हैं, या क्या 1.25 लाख वैकेंसियां एक ही दिन में निकाली जा सकती? मैंने इसलिए पूर्व का आकलन दिया कि लगभग 60,000 पदों पर सीधी भर्तियां की गई, लगभग 3,000 पदों पे एग्जाम्स होते ही भर्ती की गई। उसके बाद कई सारे पद थे जो कोर्ट के आदेशों के अधीन थे, जो ओबीसी वाला विषय था उसके अधीन था, इसके लिए उसके बाद भी अभी जो प्रमोशन हम कर सकते थे वो प्रमोशन भी किया गया, जो नियमों के साथ में चल सकता था। और अभी भी मैंने कहा है कि हम वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पर जब वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, उसमें जितने भी पद स्वीकृति होती है उसके साथ में उनके मध्य में जाएंगे और पूरी प्रोसेस को वहां पर बताया जाएगा। उसके बाद तो वास्तविक डाटा सामने आएगा। ठीक है राजेंद्र अगल जी, अभी वास्तविक डाटा ही सामने नहीं आया है।